हाय यार, वेलकम बैक। मैं हूं अग्रिम, एंट्री एलिवेट हिंदी से। और इस वीडियो में हम अपनी गिट और गिटहब वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये गिट और गिटहब पे हमारी यूट्यूब पे एक पूरी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एक्सपर्ट लेवल तक जा रहे हैं इन दोनों टॉपिक्स के। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं उस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ा के गिट ब्रांचिंग के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पिछली में थोड़ा बहुत रिमोट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम गिट ब्रांचिंग के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे होती है, क्या होती है, क्यों होती है। ठीक है, सब कुछ देखेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्क्रीन पे जंप करते हैं। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं गिट और गिटहब में गिट ब्रांचिंग के साथ। ठीक है, तो ब्रांचिंग है क्या? ठीक है, ब्रांचिंग पहली बात तो यार देखो एक ऐसी चीज़ है जो इन जनरल इन द वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गिट में। ठीक है, तो अगर तुम इंडिविजुअल काम कर रहे हो फिर प्रॉबेबली तुम्हें ब्रांचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही तुम एक टीम में मूव करते हो तुम्हें ब्रांचिंग आनी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ब्रांचिंग नहीं आती तो फिर तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे मोस्ट प्रोबेबली कोड शेयरिंग में। ठीक है, तो कोड शेयरिंग में ब्रांचिंग कैसे हेल्प करती है उस सब पे हम बाद में आएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना समझेंगे कि ब्रांचिंग होती क्या है। ठीक है, और कैसे हम अपने लोकल सिस्टम पे गिट में ब्रांचिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हम इस वीडियो में देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले हम किसी भी चीज़ से मूव करें हम ब्रांचिंग समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ ब्रांचिंग? ठीक है, ब्रांचिंग होती क्या है गिट में? ठीक है, ब्रांच से तुम्हें पेड़ की वो याद नहीं करनी है, गिट में क्या होती है। ठीक है, तो ये एक वीडियो लिया यार, सॉरी एक इमेज लिया मैंने एक ऑनलाइन जगह से, क्योंकि ये बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें देखो ये क्या है यार, एक ये ना एक बीच में देखो एक ग्रीन कलर की ये लाइन सी चल रही है जिसमें बीच बीच में सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, तुम हर सर्कल को तुम ये मानो कि एक कमिट है। ठीक है, कमिट हमने पढ़ा है क्या होता है, क्योंकि ये सीरीज़ चल रही है गिट की, तो इसमें हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि कमिट क्या होता है। तो तुम मानो कि जो हर एक ग्रीन वाला गोला है ना, ये एक कमिट है, और ये जो बीच की तुम्हारी सेंट्रल लाइन है ये वो चीज़ है जो हमने अभी तक पढ़ी है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी एक मेन या मास्टर लाइन है। ठीक है, जिसमें हमारा सारा एक्चुअल वाला कोड है। तो मान लो अगर मैं किसी एक बहुत ही प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, कि मान लो मेरा फेसबुक है, तो जो फेसबुक का कोड अगर मैं यहाँ पे facebook.com लिखूँ, तो जो कोड आएगा वो मेरे को वो एक्चुअली कोड वो होगा जो इस ग्रीन वाली लाइन पे मेरा डला हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी मेन या मास्टर ब्रांच है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेन या मास्टर ब्रांच। ठीक है, मेन ब्रांच कहते हैं या मास्टर ब्रांच कहते हैं, दोनों नहीं कहते। मास्टर ब्रांच इसको पहले कहा करते थे, अभी रिसेंटली गिट ने इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज करके मेन ब्रांच कर दिया है। ठीक है, तो अभी इसमें मास्टर लिखा हुआ है क्योंकि थोड़ा पुराना विजुअल है, लेकिन इसको मेन भी कह सकते हैं, तो अभी के लिए मास्टर मानते हैं। तो ये मास्टर हमारी ब्रांच है। ठीक है, और ये वो ब्रांच है इन जनरल, मतलब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि नाम क्या होगा, लेकिन इन जनरल ये हमारी वो ब्रांच है जिसमें हमारा एक्चुअल सारा प्रॉपरली टेस्टेड वाला और जो कोड हम एक्चुअली में डिप्लॉय करना चाहते हैं, जो हम वेबसाइट पे दिखा रहे हैं, वो वाला कोड हमारा इस ब्रांच पे होता है। ठीक है, तो मैंने इसको ब्रांच बोला, इसका मतलब एक्चुअली में सेंस क्या है वो अभी तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया यार हमारा मेन वाला कोड। ठीक है, अब मैं तुम्हारे को एक फंक्शनैलिटी का एग्जांपल देता हूँ। मान लो यहाँ पे एक कमिट थी, यहाँ तक मेरा कोड एकदम बढ़िया चल रहा था और ये वाला कोड मेरा यूजर्स को एक्सेसिबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं एक डेवलपर, 10 डेवलपर्स की टीम में से मैं एक डेवलपर एक नए फीचर पे काम करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और वो फीचर है थोड़ा सा रिस्की, एज एन फीचर रिस्की नहीं है, लेकिन उसके लिए जो मैं कोड लिख रहा हूँ उसमें बहुत रिस्की चेंजेस कर रहा हूँ। एज ए रिस्की इस सेंस में कि अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ गलत कर दिया तो मेरी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। ठीक है, मतलब मान लो ऐसा कुछ है, और मतलब हाँ इन जनरल वो कोड रिस्की हो गया इसकी वजह से कि अगर मैंने कुछ छोटा सा भी गलत कर दिया तो मेरी साइट क्रैश हो जाएगी। तो अब मैं क्या अपने इस मास्टर ब्रांच पे या मेन ब्रांच पे डायरेक्टली उस कोड को डाल के चेक करना चाहूँगा? खुद सोचो, उसका आंसर है नहीं। उसका आंसर नहीं इसलिए है यार क्योंकि जैसा मैंने बोला ये मास्टर ब्रांच या मेन ब्रांच हमारे यूज़र्स को एक्सपोज्ड है। यूज़र इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा है, तो अगर मेरी वेबसाइट क्रैश हो गई तो यूज़र को वेबसाइट एक्सेसिबल ही नहीं रहेगी, है ना। सिमिलरली मान लो अगर मैंने गलती से कुछ ऐसा कोड लिख दिया जिससे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आ रही है ना, और वो मैंने मास्टर ब्रांच पे डाल दिया, तो क्या होगा? तो हैकर्स आके मेरी वेबसाइट का सारा डेटा चुरा के ले जाएंगे। जितनी देर में मान लो मैं उस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को बाद में सही भी कर देता हूँ और वो सिर्फ 10 मिनट के लिए ख़राब रहता है, अगर गलती से उस 10 मिनट में कोई हैकर आ गया जिसने मेरा सारा डेटा चुरा लिया तो मेरा तो काम ख़राब हो गया, है ना। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ये मास्टर एक काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क है क्योंकि इसको हम ओपनली सबको एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मास्टर ब्रांच पे डायरेक्टली हम कोड नहीं डालना चाह रहे जब तक हमें 100% श्योर नहीं है कि वो सही है। तो मान लो अगर मैं एक हाई रिस्क फीचर पे काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं कहीं और उस सारे कोड को लिख कहूँ
उसको मैं पूरा टेस्ट कर लूँ कि इससे वेबसाइट क्रैश तो नहीं हो रही। और जब मैं फाइनली 100% हर चीज़ का श्योर हो गया हूँ कि भाई इससे वेबसाइट क्रैश नहीं हो रही, इससे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी नहीं आ रही, इससे कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा, ये कोड एक्चुअली में ओके है, अब मैं अगर लोगों को रिवील कर पाऊँ, तब जाके मेरा वो कोड मास्टर ब्रांच पे शो अप होना शुरू हो। ठीक है, इस टाइप की फंक्शनैलिटी के लिए गिट हमारे को ब्रांचिंग का प्रोवाइड करता है। तो ये देखो, ये जो ये बीच में जो ग्रीन लाइन है वो तो हमारी मास्टर है। ये देखो, ये जो यहाँ पे इन्होंने एक ये पर्पल वाली निकाली है, पिंक पर्पल वाली, ये ना हमारी एक ब्रांच है। इस पर देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है फीचर 1, है ना। तो इसमें ये देखो, यहाँ पे इन्होंने फाइल 1 का वर्जन 1 था, फाइल 2 का वर्जन 1 था, फाइल 3 का वर्जन 1 था, फाइल 4 का वर्जन 1 था। यहाँ तक ये फीचर 1 वाली ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, फिर जैसे ही हमारे को फीचर 1 पे काम करने की ज़रूरत पड़ी, हमने एक न्यू ब्रांच बनाई फीचर 1 के नाम से, जिस पे हमने अपने फीचर का काम करना शुरू किया। यहाँ पे एक नई कमिट डाली, जिस कमिट में हमने फाइल 1 को थोड़ा सा चेंज किया और फाइल 3 को थोड़ा सा चेंज किया। फिर हमने एक और कमिट डाली जिसमें हमने फाइल 1 को थोड़ा सा चेंज किया और फाइल 3 को थोड़ा सा चेंज किया। बेसिकली कौन सी फाइल को चेंज किया उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास जितनी भी फाइल्स थी उसमें से कुछ फाइल्स को हमने चेंज करके अपना एक यहाँ पे नया फीचर इंप्लीमेंट किया। ठीक है, और यहाँ पे इस कमिट को डालने के बाद हमने अपने सिक्योरिटी एक्सपर्ट से पूरा टेस्ट करा लिया कि भाई इसमें मेरी कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी नहीं आ रही है। हमने इसको अपने टेस्टर्स से पूरे तरीके से टेस्ट करा लिया कि क्या मेरे इस नए कोड की वजह से मेरी वेबसाइट क्रैश तो नहीं हो रही है। और जब सब कुछ हमने टेस्ट कर लिया तो हमने कहा यार, अब जो मेरा सारा कोड मैंने फीचर 1 ब्रांच पे डाला था ना, उसको वापस ला के मास्टर ब्रांच पे भी डाल दो। ठीक है, ये मैंने गिट को बोल दिया कि मेरे को मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें से कोई भी पार्ट मेरे को मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, मैं बस गिट को एक टाइम पे बोलूँगा कि अब से मैं जो भी कोड कर रहा हूँ उसको तुम फीचर 1 ब्रांच पे रखो, है ना। उसके बाद फिर मैं गिट अपना सारा काम कंप्लीट करूँगा उस फीचर 1 ब्रांच पे। उसके बाद मैं गिट को मैनुअली बस इतना बोलूँगा कि भाई जो मेरा सारा फीचर 1 पे है उसको एक काम करो, वापस मास्टर पे ले जाओ। इन दोनों की एक एक कमांड लगेगी और बाकी सब कुछ गिट अपने आप हैंडल कर लेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैंने मास्टर ब्रांच पे काम करने के बजाय एक साइड में अपनी साइड ब्रांच निकाली जिसमें मैंने अपना सारा काम किया, और जब मेरे को श्योर हो गया कि मेरा ये सारा काम कंप्लीटली ओके है, तो मैं इसको वापस मास्टर पे ले आया। इस कॉन्सेप्ट को ही हम ब्रांचिंग कहते हैं। तो ब्रांचिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम चाहें फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है, अभी तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया वल्नरेबिलिटीज़ का। कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि अगर 4 डेवलपर काम कर रहे हैं तो हर डेवलपर अपनी अलग अलग ब्रांच पे काम करेगा, और जब उनका कोड कंबाइन हो रहा होगा तो हम सारे कोड्स को एक साथ मास्टर ब्रांच पे ले आएंगे, है ना। तो ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर तुम चाहो तो तुम मास्टर के बजाय फॉर वॉट एवर रीज़न एक दूसरी साइड ब्रांच निकाल के उसमें सेम कोड चला सकते हो, और जब तुम्हारे को मन करे तुम उसको वापस मास्टर में मर्ज कर सकते हो, है ना। तो ये वो हमारा ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट। और देखो, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही ब्रांच एग्जिस्ट करेगी। ये देखो, यहाँ पे फीचर 1 ब्रांच है, उसके बीच में यहाँ पे किसी ने एक फीचर 2 ब्रांच भी निकाल दी। ठीक है, और उसने फीचर 2 ब्रांच में कुछ चेंजेस किए, उसने इनको वेरीफाई किया और उसके बाद इनको वापस बाद में मास्टर में मर्ज कर दिया। ठीक है, तो एक बार में कितनी भी टाइप ऑफ ब्रांचेस निकल सकती हैं, लेकिन इवेंचुअली हमारा एक ब्रांच का एम क्या होता है, इसको हम एक ब्रांच बोल रहे हैं, इसको हम एक ब्रांच बोल रहे हैं। एक ब्रांच का हमारा एम क्या होता है कि उसमें हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ काम करके उस सारे को वापस अपनी एक कॉमन प्लेस पे मर्ज कर दें, और उस कॉमन प्लेस को हम अपने यूज़र को एक्सपोज कर दें या किसी को भी, मतलब जो हमारा मेन यूजेज हो वो उस कॉमन प्लेस की हो। साइड वाली ब्रांचेस हमारे अपने यूज़ के लिए रहें सिर्फ। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये होती है गिट में ब्रांचिंग। इसको भी हम थोड़ा बहुत और देखेंगे तो हमारे को समझ आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है ना। तो इसको थोड़ा देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे हम ब्रांचिंग की कमांड्स देखनी शुरू करते हैं। ठीक है, तो गिट ब्रांच, गिट चेकआउट, ये सब कमांड्स है। सबसे पहले तो हम एक कमांड देखते हैं गिट ब्रांच की क्या होती है। ठीक है, तो ब्रांचिंग की पहली कमांड है गिट ब्रांच। तो इसको लिख के देखते हैं। तो ये देखो, ये यार मैंने टर्मिनल खोल रखा है और ये हमारी वही वाली वर्कस्पेस है जिसमें हम इस पूरी प्लेलिस्ट में काम करते आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारी test.txt और test1.txt है। इसका अगर मैं लॉग देखूँ तो हमने इसमें 3-4 पहले कमिट्स डाल रखी हैं। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं अगर मैं इसमें अपनी वो कमांड लिखता हूँ गिट ब्रांच, तो देखते हैं क्या होता है। देखो, इसने कुछ प्रिंट किया जिसमें इसने लिखा है मेन। अब ये बेसिकली क्या है यार, ये ना गिट ब्रांच से हो क्या रहा है, गिट ब्रांच से मेरी सारी जो ब्रांचेस अभी एग्जिस्ट करती हैं। तो देखो, अगर हम इस पे वापस जाएं तो इस वाले सर्कल से पहले मेरी सिर्फ मास्टर ब्रांच एग्जिस्ट करती है, इस वाले सर्कल के बाद और इस वाले सर्कल के बीच में मेरी फीचर 1 भी एग्जिस्ट करती है, इसके बाद और इसके बीच में फीचर 2 भी एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली हमारी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो जो ब्रांचेज एग्जिस्ट करती हैं मेरे सिस्टम पे इस वाले प्रोजेक्ट के लिए, उनको ये पूरा का पूरा लिस्ट कर देगा एक के बाद एक। ठीक है, तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि इसने मेन को लिस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेन हमारी देखो मास्टर, जैसे मैंने बताया था मास्टर थोड़ी पुरानी टर्मिनोलॉजी हो चुकी है, मतलब अभी भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब इसको चेंज करके गिटहब ने मेन कर दिया है। तो मेन हमारी वो एक्चुअल वाली ब्रांच है जिसको हम इवेंचुअली यूज़र को एक्सपोज करना चाहते हैं।
और कोई ब्रांच अभी इसमें हमने बनाई नहीं है, तो फिर इसमें और कोई दिख नहीं रही है। तो लिस्ट में बेसिकली मेरे को सारी ब्रांचेस जो करंटली एग्जिस्ट करती हैं, जो कि फॉर दिस प्रोजेक्ट सिर्फ मेन है, वो एक के बाद एक दिख रही है। ठीक है, तो गिट ब्रांच लिस्ट ऑल द ब्रांचेज वन आफ्टर अनदर। ठीक है, जिसमें से भी ये ग्रीन क्यों आ रहा है वो सब तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो गिट ब्रांच पहली कमांड हुई, जिसमें हमारे को दिख जाता है, अगर हम सिर्फ गिट ब्रांच लिखते हैं तो इससे हमारे को दिख जाता है कि कौन सी ब्रांचेज मेरी एग्जिस्ट करती हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड है फिर गिट चेकआउट। ठीक है, देखते हैं गिट चेकआउट में क्या होता है, क्योंकि यार देखो अभी मैं इससे पहले तुम्हारे को समझाऊं कि क्या हो चुका है और क्या रहता है। अभी तक हमने ये देख लिया है कि एक ब्रांच होता क्या है, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, और हमने ये देख लिया है कि अगर मेरे को अपनी करंट वाली सारी ब्रांचेस लिस्ट करनी है तो मतलब वो गिट ब्रांच से हो जाता है। ठीक है, बट ऑफकोर्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मेरे को न्यू ब्रांच बनानी है तो वो मैं कैसे करता हूँ, अगर मेरे को पुरानी ब्रांच डिलीट करनी है तो वो मैं कैसे करता हूँ, अगर मेरे को ब्रांच को मेन में मर्ज करना है वो मैं कैसे करता हूँ। तो बहुत सारी ब्रांचिंग की फंक्शनैलिटीज अभी हमने नहीं देखी है ना। तो उसमें से एक फंक्शनैलिटी जो कि ये है कि अगर मेरे को एक न्यू ब्रांच बनानी है और मेरे को अपने गिट को बताना है कि अब से जो मैं काम करूँगा इस ब्रांच पे करूँगा, वो अगर मेरे को गिट को बताना है तो ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, और वो होती है हमारी गिट चेकआउट नाम की कमांड की हेल्प से। ठीक है, तो गिट चेकआउट देखो हमारी कमांड है जिसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम क्रिएट न्यू ब्रांच कर सकते हैं या फिर हम एग्जिस्टिंग ब्रांच पे स्विच कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग ब्रांच पे स्विच करने का क्या मतलब है कि यहाँ तक मेरे गिट को लग रहा है कि मैं मेन पे काम कर रहा हूँ, उसको बोलें कि यार अभी मैंने ब्रांच बना दी है, अब से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम दो स्टेप में करेंगे, पहले तो हम इस ब्रांच को क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम गिट को बोलेंगे कि अब से मैं इस ब्रांच पे काम करूँगा। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शनैलिटीज हम गिट चेकआउट वाली कमांड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं गिट में हम न्यू ब्रांच कैसे बनाते हैं। तो न्यू ब्रांच के लिए -b लिखा हुआ है। देखो गिट चेकआउट जो कमांड है ना, गिट चेकआउट, ये तो हम एज इट इज लिखेंगे ही लिखेंगे गिट चेकआउट के लिए। और उसके बाद अगर मान लो मैं लिख देता हूँ -b, ठीक है, स्पेस डाल के, गिट चेकआउट के बाद स्पेस डाल के मैं -b डाल के स्पेस डाल के इफ यहाँ पे ब्रांच का नेम लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब अभी ब्रांच नेम ये नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रांच का नेम ले देता हूँ, मान लो मैं लिख देता हूँ मेरे को ब्रांच बनानी है test_branch के नाम से। ठीक है, तो गिट चेकआउट स्पेस -b स्पेस test_branch, अगर मैं ये कमांड रन कर दूंगा तो देखो ये वो क्या प्रिंट कर रहा है, स्विच्ड टू अ न्यू ब्रांच test_branch। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, अब मान लो अगर मैं गिट ब्रांच लिखता हूँ, एक बार गिट ब्रांच लिख के देखते हैं। तो देखो पहले ये सिर्फ मेन लिस्ट कर रहा था, अभी मेन भी लिस्ट कर रहा है और टेस्ट ब्रांच भी लिस्ट कर रहा है। और देखो पहले अगर हम देख रहे थे तो मेन हमारा ग्रीन में आ रहा था, अगर तुम्हें याद हो तो, और अब हमारा मेन नॉर्मल वाइट में आ रहा है और टेस्ट ब्रांच ऐसे आ रहा है। तो बेसिकली जो कलर ग्रीन में आ रहा है ना, और जिसके आगे हैशटैग एस्टेरिस्क बना हुआ है, इसका ये मतलब है कि हम अभी इस वाली ब्रांच पे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी अगर मैं कोई भी कोड में चेंज करता हूँ, कोई भी मैं अपनी कमिट करता हूँ, तो वो किस में आएगी, वो test_branch में आएगी। ठीक है, वो मेन में नहीं आएगी, क्योंकि करेंटली मैं test_branch पे हूँ। ठीक है, तो ये हुई हमारी गिट चेकआउट -b टेस्ट ब्रांच वाली कमांड। इसमें -b का क्या रोल था ये मैं तुम्हारे को इसी वाली वीडियो में अभी समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर रुको, तुम्हारे को ये समझ आ जाएगा कि -b हमारे को क्यों डालना पड़ा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम इतना देख सकते हैं कि गिट चेकआउट -b टेस्ट ब्रांच से मेरी एक न्यू ब्रांच बनी test_branch, और मैं उस पर मूव कर गया। ठीक है, ठीक है, सही है। तो इसके बाद अब देखते हैं कि अगर मेरे को मान लो वापस मेन पे आना है, मान लो अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मेरे को कल को वापस मेन पे आना है, तो वो कैसे हो सकता है। वो हो सकता है यार फिर से गिट चेकआउट की हेल्प से। तो उसमें लिखूंगा गिट चेकआउट मेन। ठीक है, तो जिस भी ब्रांच में मेरे को स्विच करना है ना, मैं लिखूंगा गिट चेकआउट और उस ब्रांच का नेम। ठीक है, और इसको अगर मैं रन करूँगा, ये कह रहा है देखो स्विच टू ब्रांच मेन। अब अगर मैं गिट ब्रांच लिखता हूँ, ये देखो ये कह रहा है आप मेन पे हो, लेकिन एक टेस्ट ब्रांच नाम की ब्रांच एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये होगा हमारा गिट चेकआउट का दूसरा यूज़। अब थोड़ा देखते हैं कि इन दोनों यूजेस में फ़र्क क्या हुआ। देखो ये यूज़ था, इससे हमने न्यू ब्रांच बनाई थी, और ये यूज़ था, इससे हमने एग्जिस्टिंग ब्रांच पे स्विच किया था। ठीक है, यही इसमें फ़र्क है। -b ना बेसिकली एक शॉर्ट हैंड है। तो देखो मान लो अगर मैं अभी कहता हूँ गिट चेकआउट XYZ, ये क्या कहेगा, पार्टस्पेक XYZ डिड नॉट मैच एनी फाइल्स नोन टू गिट। ये एरर थोड़ा देखने में तुम्हें वियर्ड लग रहा होगा, बट इसका बेसिकली जो मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि XYZ पे आप मेरे को चेकआउट करने को कह रहे हो, लेकिन XYZ नाम की कोई ब्रांच इस टाइम मेरे पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे हमने -b लगाया था। -b हमने किस लिए लगाया था कि हमने गिट को कहा था कि यार मेरे को पता है test_branch नाम की ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो तुम इस नाम की ब्रांच एक बना दो और उसके बाद तुम इस पर स्विच करो। तो अगर हम गिट को बताना चाहते हैं कि चेकआउट जब हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो एक न्यू ब्रांच बनाए, तो हम -b पास कर देते हैं। ठीक है, तो -b हमारा बेसिकली एक फ्लैग है जिसकी हेल्प से हम गिट को बताते हैं कि मेरे को एक न्यू ब्रांच बनानी है, क्योंकि अगर मैं बिना -b के न्यू ब्रांच पे स्विच करने की कोशिश करूँगा तो मेरे को एरर दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया यार
गिट चेकआउट डैश बी और गिट चेकआउट नॉर्मल, ठीक है। और अब मान लो अगर मेरे को वापस टेस्ट ब्रांच पे जाना है, मैं सिर्फ गिट चेकआउट टेस्ट अंडरस्कोर ब्रांच देख सकता हूँ और ये मेरे को कहेगा स्विच टू ब्रांच टेस्ट ब्रांच। फिर से गिट ब्रांच लिखूंगा, देखो ये कह रहा है आप टेस्ट ब्रांच पे हो। तो गिट ब्रांच हमेशा मेरी सारी ब्रांचेस को लिस्ट कर रहा है और कौन सी वाली पे हूँ उसको हाईलाइट भी कर रहा है कि अभी मैं कौन सी वाली पे हूँ, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आया, इससे हमें समझ आया कि भाई ये गिट ब्रांच की नाम की कमांड है जिससे हम सारी ब्रांचेस को देख सकते हैं और देख सकते हैं हम अभी कौन सी पे। एक हमारी गिट चेकआउट नाम की कमांड है जिससे हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक हमें न्यू ब्रांच बनानी है तो हम गिट चेकआउट को डैश बी के साथ यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर मेरे को एग्जिस्टिंग ब्रांच यूज़ करनी है तो मैं बस गिट चेकआउट और ब्रांच नेम लिख दूंगा, उससे मैं एग्जिस्टिंग ब्रांच पे मूव कर जाऊँगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें समझ आ गया। अब इस वीडियो में हम जो फाइनल चीज़ देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं, इस ब्रांचिंग की थोड़ी वर्किंग देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइम मैं कह रहा हूँ कि मैं टेस्ट अंडरस्कोर ब्रांच को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका एक्चुअली में मतलब क्या है ना, उसको देखने के लिए ना एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अभी देखो, अभी अगर मैं गिट ब्रांच करूँ, ये मेरे को दिखा रहा है मैं अभी टेस्ट अंडरस्कोर ब्रांच पर हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं test.txt ओपन करता हूँ। ओपन कमांड देख, मतलब अगर तुम्हारे में चल रहा है तो अच्छी बात है, वरना तुम अपना फाइंडर से जाके या अपने फाइल एक्सप्लोरर से जाके बस इस फाइल को ओपन करके चेंज कर दो। तो मान लो मैं इसको ओपन करके कुछ रैंडम और टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। क्या डालता हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये डाल मैं इसलिए रहा हूँ कि अगर मैं इसको चेंज करूँगा और मैं गिट स्टेटस लिखूँगा तो ये देखो ये मेरे को कह रहा है कि मॉडिफाइड test.txt। तो हमने कमिट डालने के तरीके तो सीखे ही हैं, हम उनको फिर से यूज़ करते हैं। हम गिट ऐड डॉट करते हैं, हम गिट कमिट डैश एम दिस कमिट विल टेस्ट ब्रांचिंग, ठीक है, ये डालते हैं। अब देखो इस टाइम मैंने यहाँ पे अपनी फाइल चेंज करी और उसका एक न्यू कमिट बनाई। अब अगर मैं गिट स्टेटस देखूँ, ये मेरे को कह रहा है कुछ नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। तो बेसिकली मैंने एक न्यू कमिट क्रिएट करी है। अगर अभी मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ ये हम याद रखते हैं, अभी मैं टेस्ट ब्रांच पे हूँ। और अगर मैं अपना लॉग देखूँ तो यहाँ पे मेरी एक न्यू कमिट आ रखी है, दिस कमिट विल टेस्ट ब्रांचिंग के नाम से, ठीक है। तो ये तो एकदम सही है, ठीक है, ये एकदम सही है। बट अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अब अगर मैं जाऊँ गिट चेकआउट मेन कर दूँ और मैं करूँ गिट लॉग, तो यहाँ पे देखो मेरी वो वाली कमिट नहीं आ रही है ना, जो अभी मैंने कमिट डाली है वो मेरी यहाँ पे नहीं आ रही। और वो मेरी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने जो उस कमिट को किया था वो मैंने उसको टेस्ट अंडरस्कोर ब्रांच पे किया था और अब मैं मेन पे स्विच कर चुका हूँ। तो यही है हमारा ब्रांचिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। तो इस टाइम बेसिकली मैं अगर चाहूँ तो मैं अपनी टेस्ट अंडरस्कोर ब्रांच में 10, 15, 20 जितनी बार, मतलब 1000 जितनी मेरे को कमिट करनी है उतनी कमिट कर सकता हूँ, या सिर्फ एक भी कर सकता हूँ। कोई ऐसे लोअर लिमिट या अपर लिमिट नहीं है, जितनी कमिट्स मैं चाहूँ उतनी कमिट्स मैं उस पर कर सकता हूँ और वो मेरी अभी मेन पे शो होंगी ही नहीं। तो इवेंचुअली जब मेरा फीचर पे काम पूरा हो जाएगा, जब मेरी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, जब मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, तो मैं कोई एक कमांड लिखूंगा। वो एक कमांड कौन सी है अभी मैंने बताई नहीं है, लेकिन वो मैं एक कमांड लिखूंगा और उससे मेरी टेस्ट अंडरस्कोर ब्रांच की सारी कमिट्स और सारा कोड मेन के अंदर अपने आप आ जाएगा। तो अगर अभी मैं यहाँ पे एक कमांड लिख दूँ वो वाली, जो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि तुम कन्फ्यूज हो रहोगे, लेकिन मान लो अगर मैं भी कमांड लिख दूँ तो मेरी मेन पे भी वो वाली कमिट एज इट इज शो अप होने लग जाएगी और जो मैंने चेंजेस किया है वो एज इट इज शो अप होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये है यार ब्यूटी ब्रांचिंग की, कि बेसिकली अब अगर मैं चाहूँ तो मैं मेन पे कमिट्स कर सकता हूँ, वो टेस्ट ब्रांच पे नहीं दिखेंगे, मैं टेस्ट ब्रांच पे कमिट्स कर सकता हूँ, वो मेन पे नहीं दिखेंगे, जब तक मैं मैनुअली गिट को नहीं बोलता कि दोनों को मर्ज कर दो वापस, ठीक है। तो ये हो गया यार हमारी ब्रांचिंग, ठीक है। तो अभी अगर मैं मेन दूँ, वापस चलते हैं टेस्ट ब्रांच पे और यहाँ पे हमारा लॉग में दिस कमिट विल टेस्ट ब्रांचिंग आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया यार हमारा एकदम बढ़िया गिट लॉग, ठीक है, सही है। तो इससे हमारे को समझ आ गया ब्रांचिंग क्या होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ओवरऑल क्या क्या किया इस वीडियो में, ये मतलब क्योंकि देखो ब्रांचिंग हमारी थोड़ी वीडियोस में स्पैन करेगी, हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी ब्रांचिंग और भी देखेंगे, मर्ज वगैरह करने के तरीके और बहुत कुछ देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने देखा है, हमने पहले तो ये देखा है कि ब्रांचिंग होती क्या है, ठीक है। और ब्रांचिंग होती क्या है के बाद हमने ये देखा है कि हम ब्रांचिंग की कौन सी कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट ब्रांच से हम कमांड्स लिस्ट करते हैं सारी ब्रांचेस, चेकआउट से हम न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने एक कमिट बना के भी देखी, हमने टेस्ट ब्रांच पे कमिट बनाई, वो हमारे को मेन पे नहीं दिखी, हमने मेन पे कमिट बनाई, वो वाला वो ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर तुम ट्राई करोगे कि तुम मेन पे कमिट बनाओ तो तुम्हारे को टेस्ट ब्रांच पे वो नहीं दिखेगी, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा ब्रांचिंग इन गिट का पार्ट 1, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर मैं टेस्ट ब्रांच की कमिट्स को वापस मेन पे लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टाइटल होगा। तो हम ब्रांचिंग को थोड़ा आगे देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम गिटहब पे भी ब्रांचेस को पुश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और मतलब गिटहब और गिट की ब्रांचेस को कैसे सिंक करते हैं। ये तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के टाइटल्स होंगे और उसके बाद फिर हम आगे और बढ़ते रहेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है।
ओके तो इस वीडियो में तो यार देखो इतना ही है। इसमें हमने गिट और गिटहब के बारे में थोड़ा और सीखना था, वो हमने सीख लिया है। बाकी मैं होप कर रहा हूँ तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर तुम्हें बाई चांस से अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है तो ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है गिट और गिटहब की। एकदम बेसिक्स ऑफ गिट से शुरू किया था और इसमें हम एक्सपर्ट बनने तक जाने वाले हैं गिट और गिटहब में। मतलब तुम्हारे को इतना सिखा दिया जाएगा बाय दी एंड, मैं इतना सिखा दूंगा कि तुम मतलब किसी भी कंपनी वगैरह में रहोगे तो तुम्हारे को गिट की कोई कमांड ऐसा नहीं होगा कि नहीं आती होगी। मतलब गिट वैसे बहुत बड़ा है लेकिन मोस्टली तो सारी कॉमनली यूज चीज़ें वो तुम्हें समझ आ जाएंगी बाय द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट। ठीक है तो सही है यार। बाकी हाँ गिट और गिटहब जैसे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, गिट और गिटहब इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ डेवलपर। ठीक है बट ऐसे बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स होते हैं और इवेंचुअली तुम चाहते हो कि तुम वो सारे एस्पेक्ट सीख के एक डेवलपर बन जाओ, है ना। तो अगर तुम्हारा ऐसा कोई एम वगैरह है तो यार ये प्लेलिस्ट तो सिर्फ गिट और गिटहब वाले उसको ही कवर कर रही है, एस्पेक्ट को। लेकिन अगर तुम बाकी सारे एस्पेक्ट्स में भी जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल तुम डेवलपर बनने की टेक्नोलॉजीज, रिएक्ट, फ्रंट एंड, बैक एंड, एटसेट्रा सब कुछ सीखना चाहते हो, तो उसके लिए एक कोर्स लाए हैं यार हम आपके लिए, एंट्री एलिवेट हिंदी। तो उस कोर्स को अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है तो मतलब उस कोर्स में बेसिकली लाइव सेशंस मिलेंगे और 150 आवर्स ऑफ वीडियोस मिलेंगी, है ना। 150 आवर्स ऑफ वीडियोस तुम्हारे को मिलेंगी इस कोर्स को लेने पे, प्लस इंटर्नशिप की गारंटी मिलेगी, प्लेसमेंट की लाइफ टाइम असिस्टेंस है। तो मतलब काफ़ी सही कोर्स है। तो इफ़ तुम चाहते हो उसको फॉलो करना तो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारे को कोई भी मतलब डाउट्स वगैरह हैं उस कोर्स के बारे में, तुम देखना चाहते हो कि उसको कैसे लेना है, तो तुम्हारे को गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको सिंपली फिल आउट कर देना। कोई ना कोई तुम्हारे से टीम से रीच आउट करके तुम्हारी सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह और तुम्हारे सारे डाउट्स पूरे करा देगा। ठीक है कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस हाँ फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, बस तुम्हारी डिटेल्स है। 4-5 क्वेश्चन है, 2 मिनट लगेंगे भरने में। ठीक है तो बस सही है। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, होप कर रहा हूँ अच्छी लगी होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।